इंद्री अनाज मंडी में कमर्शियल वाहन के द्वारा धान लेकर आए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गेट के अंदर जाने से रोक दिया और गेट पास नहीं काटा। इसको लेकर किसान खफा हो गए और करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को मंडी के सामने जाम लगाकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर के बाद इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को समझाया। उसके बाद उसे कमर्शियल वाहन की अंदर एंट्री हो पाई और गेट पास काटा गया। आपको बता दें कि इंद्री अनाज मंडी में धान की सही खरीद न होने व छोटे वाहनों पर धान लेकर आने वालों पर रोक लगने से परेशान किसानों व व्यापारियों ने करनाल यमुनानगर मार्ग पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने लगभग आधा घंटा जाम लगाया। एसडीएम ने आकर किसानों की समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम को खोल दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि मंडी में किसानों को जीरी का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजाना नए कानून लेकर आ रही है। मंडी में छोटे वाहनों पर जीरी लेकर आने वाले किसानों पर रोक लगा दी गई, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि छोटा किसान पूरी ट्राली लेकर नहीं आ सकता है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब एक किसान का पोर्टल हो रहा है तो उस पर रोक लगाना ठीक नहीं है। व्यापारी बालकृष्ण लांबा ने कहा कि सरकार किसानों को बिना वजह से परेशान कर रही है। छोटे वाहनों पर जीरी लाने पर रोक लगाना ठीक नहीं है। मंडी प्रधान महेंद्र त्यागी ने कहा कि छोटा किसान बड़ी ट्राली पर जीरी लेकर नहीं आ सकता है। इस पर अगर वो छोटे वाहन पर अपनी फसल लेकर आता है तो उस पर रोक लगाना उचित नहीं है। इस पर नाराज होकर किसानों ने जाम लगा दिया। उन्होंने बताया कि एसडीएम ने आकर किसानों की बात को सुनकर उसका हल निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। वहीं एसडीएम अशोक कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों पर धान लेकर आने पर रोक लगाई हुई है। किसान मंडी में धान केवल ट्राली पर ही ला सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की बात को सुनकर उसका हल निकाल दिया है, जिसके बाद से जाम खोल दिया गया। का मुद्दा था जी, जो 10 क्विंटल जीरी है वो ट्राली वाला लेता है 2-2.5 हजार रुपये, ये 400-500 में काम हो जाता है। ये मुद्दे को ऐसा 6 घंटे लगा दिए। 6 घंटा जाम होने के बाद तब आए एसडीएम साहब, तब जाके काम चालू है। यही पहले 4 घंटे पहले हो जाता, लोग परेशान तो होते। हर बार सरकार की कमी है। क्या मामला था ये तो आज ऐसा था, देखो अभी जो टेम्पो थे, इसमें टेम्पो में या पिकअप में थोड़े बहुत 10-15 क्विंटल जीरी की छोटे किसान की आती है, उसका इशू था। ये गेट पास नहीं काट रहे थे उसका, क्योंकि जो छोटा किसान है बड़ी ट्राली का किराया 2 से 2.5 हजार रुपये होता है, और ये पिकअप ये छोटे साधन जो 500-600 रुपये में उसका जाता है। अब छोटा किसान पैसे पहले तो फसल कम है, ऊपर से उसको किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है, ऊपर से गेट पास ही काट रहे हैं, वो तो बेचारा मारा ही गया। तो ये समस्या थी, इसी के लिए आज सुबह मतलब कभी 1-1.5 बजे से काफ़ी समस्या बनी हुई थी यहाँ पे। तो किसानों ने यहाँ जाम लगाया था अभी, और अभी एसडीएम साहब हैं, उन्होंने इस बात को सुलझा दी है। बाकी बातचीत जी साहब के साथ चल रही है। वो कह रहे भी जी साहब का ऑर्डर था कि कोई पिकअप या ऑटो नहीं चल, इसमें दाम नहीं आना चाहिए साथ में। बाकी अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने इस बात को पूरा समझा के भी प्रॉपर चालू करा दिया और जाम खुल गया। और हम आशा करते हैं कि शायद ये आगे सुचारू रूप से चलता रहेगा। 1-2 समस्या गेट की थोड़ी बहुत थी, वो भी हमने एसडीएम साहब को बताई है, उन्होंने उनका पूरा संज्ञान ले लिए और कह रहे भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और काम सुचारू रूप से चलेगा। जाम क्यों लगाया था, क्या कारण है? देखिए, आज इंद्री अनाज मंडी में बहुत समस्या थी किसानों को। एक तो जीरी का रेट पूरा नहीं मिल रहा, और एक छोटे किसान अपने पिकअप में सोचा में माल लिया वहाँ 5-10 क्विंटल, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका ट्रैक्टर भी नहीं है। किसी ट्राली वाले ने किराए पर करा तो 2-2.5 हजार रुपये मांगा, और वो 300-400 में आ जाए। 2-2.5 हजार क्यों देगा? इतनी की तो उसकी जीरी भी नहीं है बेचारे, जो उसका मुनाफा भी नहीं है, उसकी मजबूरी में लिया कोई लिया। आज इन्होंने पिकअप का टैग काटा है इसका, और मोटरसाइकिल के पीछे जो रेडी है उसका भी बंद कर दिया गेट पास, सिर्फ ट्रैली का लगेगा। जिसके पास ट्रैली नहीं हो क्या करेगा? इस सरकार की समझ में नहीं आती, नए कानून काटा, जबकि दूसरे ज़िले में सब काम चल रहे हैं, इसी ज़िले में बढ़ रहा है सब कुछ। ये मेरी समझ में नहीं आता। ये हम 2 बजे से सेक्रेटरी साहब के पास बैठे, लेकिन सेक्रेटरी ना एसडीएम साहब से भी बात करी, एसडीएम ने भी ऊपर करी, उनको सुनने वाले नहीं सरकार में। जब सड़कों पर किसान आ जाएगा तब इनके कान खड़े होंगे। अभी किसानों ने दुखी होगा, सड़क जाम कर दी, फिर एसडीएम साहब भी आ गए, सेक्रेटरी साहब भी आ गया, कहा जी अभी हो गए। तो कहीं ना कहीं से जांच करना उनका काम है, लेकिन उसकी वजह से किसान जो ना परेशान हो। जब उसका पोर्टल हो रहा है, आधार कार्ड का उस पर नंबर है, तो सारा ID निकट गया उनकी, तो उसमें कोई रोड़ा ही नहीं। उसका देख लो भी इतना पीस का माल है कि नहीं, पोर्टल है कि नहीं, उसमें 20 क्विंटल का 20 क्विंटल का उसका काट को बेच दो, तो काम खुल गया।
अभी जाम खुलवा दिया, गेट पास करने शुरू हो गए और उन्होंने कह दिया अभी पूरे रेट का आपका माल बिकेगा। धन्यवाद। आज किसानों की कुछ समस्याएं थी परचेजिंग रिलेटेड और कमर्शियल व्हीकल के यूज़ के लिए। कमर्शियल व्हीकल हमने स्पेशली इसलिए यहाँ पे कम किए हुए हैं कि बाहर से कोई इलीगल तौर पे ना करें इनका और धान नहीं लेके आए इंद्री से बाहर का। जी जी। उसी बाबत था, किसानों को कोई गलतफहमी रही होगी, इस कारण इनका हुआ चेक करा लिया, इनको एंट्री करा दी। तो जाम खोल दिया है। हाँ किसानों से सहमति बन गई है। जी। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्र से विजय की रिपोर्ट।